दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू निर्यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। 2020 में साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पब्लिश हुई थी और जब ऑथर मॉर्गन हाउजल इस बुक को लिख रहे थे तब तक वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर था और इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65th बर्थडे के बाद आया, यानी 65 साल की एज से पहले उनके पास केवल 3 बिलियन डॉलर ही थे। तो अचानक से 81.5 बिलियन डॉलर का ग्रोथ कैसे हुआ? द आंसर इज टाइम, और उस टाइम के कारण पैसों की कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तभी से उन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जब वो 30 साल के हुए तब तक उनके पास 1 मिलियन डॉलर थे। और अगर हम इसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं तो आज के हिसाब से उनके पास 9.3 मिलियन डॉलर थे। मान लो वॉरेन बफेट हमारे और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान होते तो वो क्या करते? पहले तो 20-25 सालों तक उनको पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है। गर्लफ्रेंड बनाते, इधर उधर घूमते, देश दुनिया देखते, यही सब तो करते। अब मान लेते हैं कि 30 साल की एज से उन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होता और उनके पास 25,000 डॉलर होते और उनको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 22% का रिटर्न भी मिलता, जो कि वॉरेन बफेट को मिला भी है। और 60 साल की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया होता ताकि वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो आप गेस करो कि आज उनके पास कितने पैसे होते? केवल और केवल 11.9 मिलियन डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, मिलियन डॉलर। यानी उनके एक्चुअल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर से 99.9% कम। वॉरेन बफेट के ऊपर अब तक 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतने ज्यादा अमीर बने। नो डाउट वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छे और समझदार इन्वेस्टर हैं, पर उनके इतने ज्यादा अमीर होने के पीछे का जो सीक्रेट है वो केवल एक अच्छा इन्वेस्टर होने के कारण नहीं है, बल्कि बचपन से ही उनके एक अच्छे इन्वेस्टर होने के कारण है। वॉरेन बफेट अपने पैसों को बचपन से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, जिसके कारण उनको कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन रहे हैं। पर क्या आपको पता है वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है, पर वो सबसे ग्रेट नहीं है, कम से कम रिटर्न्स के मामले में तो नहीं। क्योंकि हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजी के हेड मिस्टर जिम साइमंस को 1988 से लेकर हर साल 66% का एवरेज रिटर्न मिला है। यानी उन्होंने अपने पैसों को हर साल 66% से कंपाउंड किया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर उनके रिटर्न के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। जबकि वॉरेन बफेट ने हर साल केवल 22% का रिटर्न पाया है, यानी जिम साइमन के रिटर्न का केवल 1/3। पर क्या आपको पता है इस बुक के लिखते टाइम जिम साइमन की जो टोटल नेटवर्थ है वो केवल 21 बिलियन डॉलर है, यानी जिम साइमन बफेट से 75% कम रिच हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? जब जिम साइमन ने बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स पाया तो आखिर उनके पैसे इतने कम क्यों हैं? क्योंकि जिम साइमन ने 50 साल की एज तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही नहीं किया था और इसी कारण बफेट के कंपैरिजन में साइमन के पास अपने पैसों को कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम टाइम था। अगर वॉरेन बफेट की तरह जिम साइमन ने 70 सालों तक अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होता और 66% के रिटर्न से उन्होंने अपने पैसों की कंपाउंडिंग की होती, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग अपना दिल दिमाग थाम कर सुनना कि आज उनके पास कितने सारे पैसे होते। 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और 160,000 रुपए। नहीं भाई, डॉलर होते डॉलर। और हाँ सॉरी, मैं इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। आप लोग इसे कन्वर्ट करके कमेंट करके मुझे बताओ प्लीज़। देखो वॉरेन बफेट एंड जिम साइमन की केस स्टडी से हम एक बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं कि जब भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि आखिर कैसे हम बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। हम कौन सा स्टॉक खरीदें, कब खरीदें, किसे बेचें और कब बेचें। हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। देखो ये सब चीज़ें जरूरी हैं और हमें करनी भी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। पर हम अमीरी के सबसे बड़े सीक्रेट टाइम को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। देखो अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं तो आप लंबे टाइम तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक पैसों को इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। वैसे ही कंपाउंडिंग होता क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता होगा, पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ना हो। तो अब मैं आगे इस वीडियो में बहुत ही आसान सी भाषा में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो उन पैसों पर साल के अंत में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट नेक्स्ट ईयर आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला है उन सारे पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही आपके इंटरेस्ट के पैसों पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये प्रोसेस हर साल चलता रहता है। देखो कंपाउंडिंग का एक बेसिक सा रूल है कि आप एक सर्टेन ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हो
बट ये जादू के जैसे इसलिए काम करता है क्योंकि ग्रोथ रेट एक नए बेस पर स्टेब्लिश होता है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लो आपने 2023 में 100 रुपया इन्वेस्ट किया और मान लेते हैं कि आपका जो ग्रोथ रेट है यानी आपका जो रिटर्न है वो 10% है, तो 2023 के एंड में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब आपके पास टोटल 110 रुपए हो गए। तो अब 2024 में 110 रुपया जो आपका है वो एक नया बेस होगा और अब इस पर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। यानी 2024 के एंड तक आपने 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आपके पास टोटल 121 रुपया हो गया। अब 2025 में आपका नया बेस 121 रुपए का है और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है। यानी 2025 के एंड तक आपने 12 रुपए 1 पैसे का प्रॉफिट कमाया। अब आपके पास टोटल 133 रुपए 1 पैसे हो गए। अब 2026 में आपका एक नया बेस 133 रुपए 1 पैसे का है और अब उस पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है। यानी 2026 के एंड तक आपको 13 रुपए 31 पैसे का प्रॉफिट हुआ और अब आपके पास टोटल 146 रुपए 41 पैसे हो गए। और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि आपका जो रिटर्न है वो 10% ही है, पर जो आप कमा रहे हो, जो आपका प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है। 2023 में आपने 10 रुपए कमाए, 2024 में 11, 2025 में 12 रुपए 1 पैसे, 2026 में 13 रुपए 31 पैसे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपके प्रॉफिट भी बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप अपने पैसों को बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर दोगे तब आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिखने लगेगा, सेम वॉरेन बफेट की तरह। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। And don't forget to subscribe and hit the bell icon.